वीज़ा कितने का है? डन बेस वीज़ा क्या होता है? आज का मेरा ये क्लिप थोड़ा सा फ़नी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, प्लीज़ डोंट माइंड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर अजय, ट्रैवलिंग वीज़ा गाइड की तरफ से खुशामदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। फर्दर मोर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को, इस क्लिप को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसको समझिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि इसमें जो आपको इन्फॉर्मेटिव दी गई है वो आपके लिए काम आ सके। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वीज़ा कितने का है। अक्सर लोगों के फेसबुक पे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि वीज़ा कितने का है। तो मैं उनको जाहिर सी बात है एक मज़ाहिया तौर पे जवाब दे देता हूँ कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए। मतलब कि वीज़े की जगह पिज़्ज़ा बना के कह देता हूँ उनको। जाहिर सी बात है उनका वे ऑफ पूछना भी इस तरह होता है, तो मैं उसी तरीके से उनको डील करता हूँ। तो इसी तरह एक बड़ा ही अच्छा पर्सन था, मैं उसके बंदे की वे ऑफ टॉकिंग पे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब उसने मुझे मैसेज किया तो मुझे नहीं पता कि बंदा क्या है, ठीक है। उसने मुझे मैसेज किया वीज़ा कितने का है, तुर्की का वीज़ा कितने का है। तो मैंने उसे लिखे भेजा जनाब जी कि पिज़्ज़ा या वीज़ा, लार्ज या स्मॉल, ठीक है ना। तो उसने कहा वीज़ा। तो मैंने कहा लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए। मैंने कॉल मिला दी उसे, ठीक है। तो जब उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे थोड़ी सी बहस भी की इसके ऊपर, और उसने कहा कि आप कंसल्ट कर रहे हो, आप अपनी कंसल्टेंसी जैसे वे ऑफ टॉकिंग इस तरह बात करते हो। मैंने से कहा कि देखिए, आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वीज़ा कितने का है, वीज़ा मैं बेचता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंसल्ट करता हूँ कि आपने अपनी फ़ाइल, अपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करने हैं, वो सारी चीज़ों की एक फ़ाइल प्रिपरेशन वो आपको बताता हूँ, उस पर वर्किंग करवाता हूँ और फिर अप्लाई करवाता हूँ। वीज़ा जो है वो देना एम्बेसी का काम है, ये फ़ीस एम्बेसी लेती है, हम नहीं लेते। हम इसको बेच नहीं सकते, हम इस पर वर्क कर सकते हैं, अपनी जो सर्विस है उसके चार्जेस लेते हैं। इसको हम सेल नहीं कर सकते। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको वीज़ा देंगे, हम आपको वीज़ा लगा के देंगे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वीज़ा मैंने नहीं देना, वीज़ा एम्बेसी ने देना है, ठीक है ना। तो अक्सर लोग फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं और मैसेज करते हैं, यही पूछते हैं वीज़ा कितने का है। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीज़ा कोई नहीं आपको दे सकता, वीज़ा कभी सेल नहीं होता। वीज़े की फ़ीस होती है जो एम्बेसी को जाती है, और उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो वेरीफाई होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा दें या ना दें। ऑलराइट, तो मेरा ये कहना है कि कोई भी आपको वीज़ा सेल नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए कि वीज़ा कितने का है। आप अपने वीज़े से मुतल्लिक, अपने टूर के मुतल्लिक आप इन्फॉर्मेशन पूछें कि मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, ऑलराइट, कहीं का भी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूछें और उसके लिहाज से आप सर्विस का पूछें, ऑलराइट। तो फिर उसमें हम आपको बता भी सकते हैं, ऑलराइट। डन बेस वीज़ा क्या होता है, मैं डन बेस के बारे से बताना चाहूँ। डन बेस में बेसिकली ये होता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप एजेंट को अपना पासपोर्ट दे देते हो, तस्वीरें दे देते हो, दैट्स ऑल। तो वो जाने, उसका काम जाने, वो आपको वीज़ा लगवा के देता है। आपको क्या श्योरिटी कि वो वीज़ा असली है, नकली है, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, असल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपने खुद इवन जमा कराया है, आपका केस ख़राब हो गया आपके गलत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बेसिकली जब आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स पे अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। आपकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी वो टोटली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने तो डन बेस पे अप्लाई किया है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो अप्लाई होगी वो ऑनलाइन हो चुकी है, आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास चले गई है, वो आपके पास, आप उसके बाद अप्लाई करेंगे, आप रिफ्यूज़ हुए थे, फिर दूसरे बार अप्लाई करेंगे तो आपका कभी भी वीज़ा नहीं लगता, आप ऑलवेज रिफ्यूज़ होते रहते हैं। वो तो लक पर होता है कि जिसका लग गया वो चला जाता है, वो तो चांस पे होता है कि लग गया, ऑलराइट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डन बेस पे अप्लाई करना टोटली गलत है। आप डन बेस पे बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। आप देखिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उस पर वर्क कीजिए। अदरवाइज़ आपका भी यही हाल होना है कि आप किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट दे देंगे तो ये आपके सामने एक तस्वीर आती है
ये वही शख्स है जिसको एजेंट ने कहा था कि पासपोर्ट और पैसे दो, 1 महीने में मैं आपको वीज़ा लगवा कर देता हूँ। इंतज़ार करते करते ये हाल हो गया है इनका। अब ये देखें तो इंतज़ार करते करते क्या हाल हो गया। एक फ़नी पिक्चर है आपके सामने एक दे दी गई है। जाहिर सी बात है अक्सर लोगों का यही हाल होता है। मेरे पास भी एक फेसबुक पे कमेंट्स आया, उसने कहा मैंने इस तरह पासपोर्ट दिया है थाईलैंड के लिए, तो मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा अभी तक। तो मैंने उसे मशवरा दिया एम्बेसी कॉल करें, पता लग जाएगा कि एम्बेसी में आपका पासपोर्ट किया है भी कि नहीं किया, ठीक है ना। तो वो एम्बेसी में नहीं किया था, वो पासपोर्ट एजेंट के पास है, किसी और के पास पड़ा था। वो आजकल करते करते उसको टालता रहा। तो भैया यही है कि पासपोर्ट देने से बेहतर है अपनी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, उसको खुद अप्लाई करें। मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई है और ऐड भी है और ये डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाने हैं। जितने पैसे आपने डन बेस पे देने ही हैं, आप वो पैसे अपने बैंक में रखवाएं और उस बैंक स्टेटमेंट को आप कंटिन्यू उसको रूटीन के साथ चलाते रहें, इन एंड आउट करते रहें और उस ट्रांजेक्शन का फ़ायदा उठाएं और अपने 3 से 4 माह बैंक स्टेटमेंट चला के उस पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपकी अगर आप रिफ्यूज़ भी होंगे तो आपकी अपनी फ़ाइल अपडेट होगी, राइट। अब अपना एनटीएन उसको रजिस्टर करवाएं और अपने आप को फाइनल करवाएं। ये छोटे छोटे से थोड़े थोड़े खर्चे हैं, इस पे आप प्रॉपर वर्क कर ले तो आपको वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं होता, ऑलराइट। क्योंकि जब एजेंट हज़रात जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो फेक फाइल आपकी ऑनलाइन हो चुकी होती है। वो बार बार अप्लाई करेंगे तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी अपडेट हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। तो वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को निकाल के वो चेक करेंगे, दोबारा अप्लाई करोगे वो फिर रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता है कि ये हर बार नई से नई फाइल आ रही है। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये था कि डन बेस पे अप्लाई करना बिल्कुल गलत है, ऑलराइट। आप उससे अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्क करें तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ऑलराइट। फाइल प्रिपेयर करें, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें, आपको वीज़ा मिलेगा, ऑलराइट। तो मेरा इसलिए बताने का मकसद था कि कुछ लोग जो पूछते हैं वीज़ा कितने का है और डन बेस वीज़ा क्या है, डन बेस पे अप्लाई चाहते हैं, हम डन बेस पे रीच चाहते हैं, ऑलराइट, हम रीच पे आपको पैसे देंगे। ये सारे गलत काम है। आपको क्या पता कि आप रीच के चक्करों में आप कहाँ से कहाँ फंस जाओ, क्योंकि वो तो ट्रिक खेलेंगे। आपको क्या श्योरिटी है कि आप जेन्युइन जा रहे हो? आपको कोई श्योरिटी नहीं है। कल को आप फंस गए तो आपको जेल हो जाएगी। तो ऐसे काम मत करो जिसमें आपको कल को प्रॉब्लम, आपको मुसीबत खड़ी हो। वो करो जिसमें आपको भी श्योरिटी हो, राइट। तो मेरा समझाने का मकसद ही ये है कि जो लोग इस तरह के कामों पड़ते हैं, कल को उनको मुसीबत खड़ी होती है और वो फंसे भी हैं और उनको जेल भी हुई है और साल साल की वो जेल में रह के आए भी हैं और बताते हैं अपनी कहानी अपनी मुँह ज़ुबानी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो इसलिए बताने का मकसद ये था मेरी इस वीडियो में कि आपको ये बातें बताना ज़रूरी था कि आप अपनी फ़ाइल को खुद से प्रिपेयर करवाएं, खुद से इस पर वर्किंग करें, इस पर टाइम लगाएं थोड़ा सा। क्यों इतनी जल्दी करते हैं, कल को आपको मुसीबत खड़ी हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मेरा आपको बताना था ज़रूरी। अगर मैंने इसमें कोई ऐसी बात कर दी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, ऑलराइट। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग का बिज़नेस भी है, वो गलत समझ सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का यही है कि आप अपने आप को सेव एंड सिक्योर रखें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब नाज़रीन दोस्तों हज़रात से कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो अप्लाई करते हैं डन बेस पे और जो लोग पूछते हैं वीज़ा कितने का है। ये भी उनको पता लगे कि वीज़ा एम्बेसी से मिलता है, ऑलराइट। एम्बेसी को फीस जाती है, आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा दें या ना दें, ये उनकी मर्ज़ी है, ऑलराइट। वो डॉक्यूमेंट्स पूरे भी होंगे तो हो सकता है वो वीज़ा तब भी ना दें, वो उनकी मर्ज़ी है, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।